गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की पहचान है। एक भाग्यवान इंसान जब तक अपने मस्तक पे लिखी रेखाओं को कमाई की गद्दी पर बैठ के अपने कूलों पे ना उकेर ले, तब तक वो भाग्यवान नहीं बन सकता। यानी किस्मत वाला इंसान हो और उसको मेहनत की आदत हो और इतनी ज्यादा जिम्मेवारियों का एहसास हो और कमाई की इतनी जिज्ञासा हो कि वो अपने टाइम पे काम पे पहुंचे, टाइम पे अपनी गद्दी पे बैठे और जितना लंबा उसे बैठना चाहिए उतना लंबा वहां पर बैठे और बैठ करके वो अपने काम करे और कमाई करे। यानी कि अपने मस्तक पे लिखी हुई जो भाग्य की रेखाएं हैं, जो उसकी किस्मत में काम लिखा हुआ है, जो उसकी किस्मत के अंदर मेहनत लिखी है, जो उसकी किस्मत में मकान, शानो शौकत, अच्छी गाड़ियां, गृहस्थी के सुख, ये सब कुछ जितने कुछ लिखे हुए हैं, जब तक उनके लिए बैठ के सोच के मेहनत नहीं करेगा तब तक वो भाग्यवान नहीं हो सकता। और हर भाग्यवान की पहचान क्या है? हर भाग्यवान की पहचान एक ही है कि वो मेहनती होता है, वो भागता नहीं है, जिम्मेवारियों का एहसास उसे सताता रहता है, वो अपने निकम्मे भाई बहनों के लिए भी सोच के उनको घर बना के देता है, उनको काम करवा के देता है, अपने निकम्मे नौकरों की गलतियों को भी उनको बता के उनको ठीक करने का काम करता है। समझ गए? उसको दुनियादारी की इतनी समझ होती है कि वो कुछ भी अपने मुंह से सोचे समझे बिना नहीं बोलता। उसके बोलने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जो लोगों को लगता है कि ये बेकार के काम कर रहा है, उस काम के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ होता है, एक अलग सोच छुपी हुई होती है जो अचानक उसे पूरा लाभ देती है। उसकी मेहनत फलीभूत होती है। तो यानी अपनी वो मस्तक की रेखाओं को अपनी मेहनत से बैठ के काम करके अपने कूलों पे उकेरता, तब वो भाग्यवान बनता है। लेकिन अब दुर्भाग्य जिनका पीछा नहीं छोड़ता, जो बदनसीब लोग हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर कभी उन्होंने उठना ही नहीं होता, समझ गए? उनकी पहचान क्या होती है? मैं बीच वाले उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो रोज काम पे जाते हैं, समझ गए? मैं उनकी बात करने लगा हूं कि जो कहते हैं कि हमें तो किस्मत ने काम ही नहीं दिया, हम करें क्या? कोई उसकी मदद करके कहीं नौकरी पे रखवाता है, नौकरी छोड़ देता है। कोई मेहनत करके उसको अपने पास से पैसा लगा के काम करवा के देता है, वो काम को डुबो देता है और खाली होके फिर घर बैठ जाता है। ये दुर्भाग्यवान होते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी एक ही कमी होती है बेटा, कि ये किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते। अगर बैठ सकते हैं तो टीवी के आगे, बैठ सकते हैं तो अपने बेडरूम में, बैठ सकते हैं तो ख्याली पुलाव बनाते हुए बस करवटें बदलते हुए ये जीवन बिताते हैं। और बाहर अगर जाते हैं तो इनको एंजॉय करने के लिए वो सुंदर पहाड़ नहीं नजर आते, सुंदर सुंदर वो फूल फल नहीं नजर आते, इनको सुंदर झरना नहीं बहता, इनको सुंदरता के नाम के ऊपर अगर देखा जाए तो सब कुछ कहते हैं कि क्या खास है इस पे। समझिए? ये कामयाब इंसान के अंदर भी होता है, लेकिन कामयाब इंसान को वो फील होता है कि नहीं यार कुछ नहीं है ये, लेकिन वो उसकी बड़ी तारीफ करता है। उसको पता है ये शब्द बोलने बहुत जरूरी है। लेकिन जो दुर्भाग्यवान होता है वो कभी उनकी तारीफ भी नहीं करता। अगर कोई तारीफ कर भी रहा हो तो उसे वो उल्लू का पट्टा बता देता है कि ये खाम खाई छोड़ रहा है, इसमें है क्या ऐसा। ये जो लोग होते हैं बेटा, इनके मन के अंदर एक ऐसा उतावलापन होता है कि इनका कहीं पर भी एक जगह टिक के ना बैठ के मन ही नहीं लगता। इनकी दूसरी कमी सबसे बड़ी होती है कि बेटा इनके मुंह का थूक पतला होता है और हर वक्त इनके मुंह के अंदर थूक बनता रहता है। और जिसके भी मुंह के अंदर हर वक्त पानी बनता रहे, ये पानी बनता रहे, बार बार वो घूंट भरता हो, समझे,
ये दुर्भाग्यवान लोग होते हैं, समझ गए? क्योंकि इनके अंदर किसी भी चीज को लेकर के सहन शक्ति तो बिल्कुल नहीं होती, और सहन शक्ति अगर नहीं है, किसी ने कोई बात कह दी इमीडिएटली रिएक्ट, किसी ने कोई बात कह दी इमीडिएटली बुरा लगेगा, किसी ने कुछ कह दिया बस उसका अभी जवाब देना जरूरी है। और अगर वो आदमी हैसियत का अच्छा है, उससे ऊपर है, तो फौरन वहां से जगह छोड़ के ये लोग भागते हैं, क्योंकि उसका सामना नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्यवान की निशानी होती है बेटा। और ये जो दुर्भाग्यवान लोग होते हैं, ये कभी अपनी जरूरतों का एहसास ही अपने अंदर नहीं रखते। तुम देखो कि लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी बीवियों को घर पे निकलना पड़ता है कमाई करने के लिए। आदमी घर पे ही बैठा रहता है, और घर पे भी बैठ के ये नहीं कि वो आटा गूंद ले, रोटी पका के बच्चों को खिला दे, स्कूल से बच्चे आए हैं चलो उनकी ड्रेस उतार के टांग दे। जो ये भी कर ले बेटा वो भी भाग्यवान है। यानी कि जिंदगी के अंदर उम्मीद है कि वो कर जाएगा कुछ, और ना सही वो घर का काम करके भी जीवन को चला लेगा। लेकिन जो दुर्भाग्यवान होते हैं वो आए हुए बच्चे की ड्रेस तक नहीं उतारते, समझ गए? उनको खाना भी देना हो तो काम पे बैठी बीवी को कहते हैं तेरे को नहीं पता था कि बच्चों ने खाना खाना है तो तू बना के क्यों नहीं गई, समझ गए? इस तरह के हालात ये पैदा करते हैं, समझ गए? अब बेटा ये जो लोग हैं ये होते हैं, इनको आप दूसरा शब्दों में एक और कहो, किस्मत के मारे हुए। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो ग्रह दोषी ऐसे बैठे हुए थे कि वो जन्म कुंडली के अंदर जगह बना के बैठ गए, अपनी चौकड़ी मार के बैठ गए कि हम तेरे को कुछ करने ही नहीं देंगे। क्योंकि जो इरिटेट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जिनको बहुत जल्दी इरिटेशन होती है और ये कुछ ज्यादा लेवल तक हो जाए, बेटा उन लोगों का ये जीवन होता है, और ये जीवन को कभी नहीं ढंग से चला पाते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो खेल होता है, और वो होता है बेटा भाग्य का ग्रह, जिसे हम बोलते हैं नसीब का ग्रह। लाल किताब के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है कि भाग्य का ग्रह ढूंढो। उसके अंदर विद्वानों ने ऐसे लिख दिया कि जो ग्रह अपनी राशि में या अपने पक्के घर में बैठा हो, दुश्मनों की दृष्टि ना हो, किसी का संग ना हो, कोई उसे इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो, वो भाग्य का ग्रह होता है। नो डाउट वो अच्छा होता है, उससे फायदा बहुत अच्छा लिया जा सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन इसको पढ़ने वाले विद्वान सही मायने में जानते ही नहीं कि भाग्य का ग्रह किस तरह से ढूंढा जाता है और किस तरह से किया जाता है। अगर भाग्य के ग्रह को ढूंढ लिया जाए, जिसने भी ये लाल किताब लिखी थी, किसने लिखी थी किसी को नहीं पता। जिसने भी ये लिखी थी, ये इस तरह से घुमा फिरा के भाग्य के ग्रह को उसने एक्सप्लेन किया है कि वो ढूंढना भी नामुमकिन है कि पहले पन्ने को आखिरी पन्ने तक पढ़ के कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि उन्होंने पहले पन्ने के अंदर एक ईंट छोड़ी जो आखिरी पन्ने की है, और आखिरी पन्ने की ईंट पहले जोड़ दी कि लो अब घूमो और ढूंढते रहो, कि जो लाल किताब को शुरू से लेके एंड तक पढ़ेगा बस उसी को भाग्य का ग्रह मिलेगा। एक नाकाबिल, निकम्मे, पूरी तरह से समय ना देने वाले, पूरी तरह से ज्ञान ना रखने वाले एस्ट्रोलॉजर को यह भाग्य का ग्रह कभी जिंदगी में ढूंढने से मिल ही नहीं सकता, समझ गए? और जिसको मिल जाता है बेटा, उसके पास एक तरह की ये सिद्धि होती है कि सामने वाला आके बैठा और उसने सिर्फ बोलना शुरू किया कि तेरी किस्मत यही है, ये तेरे साथ होगा, ये तेरे साथ होगा, इस समय पे ये होगा, इस उम्र के अंदर ये होगा, यहां से कमाई होगी, यहां से तू गरीब बनेगा, यहां से तू अमीर बनेगा, यहां से ये सब कुछ होता जाएगा, या यहां से तेरा सारा कुछ खराब होता चला जाएगा। बेटा वो एक एक चीज बोल देने में पूरी तरह से सक्षम होता है, जिसको ये भाग्य का ग्रह ढूंढना आता है। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान लाल किताब, ये मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो वैदिक ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष और कई तरह की ज्योतिष है बेटा,
एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान ही यही है कि वो आए हुए क्लाइंट से कभी नहीं पूछता तू मेरे पास क्यों आया है, बोल तेरे को क्या जानना है, कभी नहीं पूछता। वो देखते ही सिर्फ बोलना शुरू करता है और सामने बैठे वाले के पास में कोई चारा ही नहीं, उसे सिर्फ हाँ ही हाँ बोलना पड़ता है। बेटा ये होती है एस्ट्रोलॉजी। बहुत बड़ी डॉक्टरेट है, इतनी बड़ी कि पढ़ाने वाला तुम्हारे पास कुछ है नहीं और तुमने स्वयं पढ़ के अपने आप को बड़ा करना है। क्योंकि इसको जो ज्योतिष को पढ़ाने वाले लोग हैं बेटा, अगर उनके दिल से पूछा जाए कि तुम ज्योतिष पढ़ाते हो, तुम कितने बड़े मास्टर हो, अगर वो ईमानदारी से जवाब दें तो बेटा सबके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि अभी तो हम खुद स्टूडेंट है और हमें समझ नहीं आ रहा कि ज्योतिष कैसे चलता है। लेकिन दुनियादारी की मजबूरी देखो कि उनको अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्योतिष करना पड़ता है। समझ गए? जैसे वो पुराने समय के अंदर झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, आज भी हैं बहुत सारी जगहों पे। तो बेटा इन लोगों की बहुतायत बहुत ज्यादा होने के कारण लोगों का विश्वास ज्योतिष पे से उठता है, यह बात सत्य है। समझ गए ना? लेकिन एक जो दुर्भाग्य लेकर के बैठा हुआ इंसान है, अगर वो एक बार भी सही ज्योतिषी के पास पहुंच गया, एक बार भी, और बहुत थोड़े से उपायों से ही वो उसका जीवन बदल तक देने की हिम्मत रखता है। समझ गए? सब कुछ ऊर्जाएं हैं बेटा। ये ऊर्जाओं का बैलेंस अच्छा हो तो तुम्हारी सोच अच्छी, तुम्हारा कर्म अच्छा, तुम्हारा ऑरा अच्छा, और इन ऊर्जाओं का बैलेंस अगर डिसबैलेंस है तो बेटा तुम्हारी सोच बुरी, तुम्हारा कर्म बुरा और तुम्हारा जीवन बुरा। बस